Good morning, sir. Sir. वॉइस और वीडियो क्लियर आ रही है? Yes, sir. चलो ठीक है। तो हम एक्सरसाइज कर रहे थे अपनी 8.4 शुरू कर दी बेटा आपने? किए उसको कुछ क्वेश्चन किए आपने? तो किए क्या उसके क्वेश्चन? किसी ने नहीं किए? किए नहीं बेटा? तो वॉइस नहीं आ रही है मेरी, इसका मतलब? सर आ रही है। वॉइस नहीं? तो मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन किए नहीं किए? ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन किए या नहीं किए बोलोगे तभी तो आगे चलेंगे ना। कोई नहीं बोल रहा है भाई, मैं आगे कैसे करवाऊँ फिर? कहाँ से करवाऊँ ये बताओ। भाई जहाँ तक मैंने करवाए थे वहां तक समझ में आ गए? Yes, sir. तो यहाँ तक जो मैंने करवाया यहाँ तक कर लिए तुम लोगों ने? अब आवाज नहीं आ रही? सर आपकी वॉइस सही नहीं आ रही। बेटा किसी को नहीं आ रही मेरी वॉइस? सर सही आ रही है आपको इसको? सही आ रही है? सर सही आ रही है। ठीक है, सही आ रही है तो सही आ रही तो सही सही जवाब तो दो, किए या नहीं किए, जहाँ तक मैंने किए करवाए या नहीं करवाए थे तो। हम्म। अरे बोलोगे बेटा, टाइम खराब हो रहा है। सर अगर कर नहीं आया तो लिया। नहीं आए तो समझ बताओ, फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ। टाइम खराब हो रहा है, 5 मिनट तो वेस्ट कर दिए हैं। आगे करें या पिछला कुछ पूछना है, बताओ जल्दी बोलो। सर आगे कर लो, हो गया पीछे का। सर आगे करवा दो। ठीक है, आगे देखो। जब भी प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angles for which the expressions are defined। देखो ये आइडेंटिटीज दे रखी है, लेकिन इतनी आइडेंटिटीज थोड़ी ना हम लर्न कर सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी से ही आइडेंटिटी डिराइव हो जाती है, आपने देखा भी होगा, है ना। तो यहाँ पे बेटा क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कोसिकेंट थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा को प्रूव करना है। वन माइनस मतलब आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे तो राइट हैंड साइड प्रूव करनी है, राइट हैंड साइड प्रूव करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलनी है आपको। तो देखो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे हैं, जनरली लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी क्वेश्चन की? कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। मेरी कल वाली बात याद है आप लोगों को? सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई थी मैंने, क्या बताई थी बताओ? हमें क्या करना है इसमें, मैक्सिमम क्वेश्चंस में क्या करना है बताओ? क्या बताया था? मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, कोई बताएगा? कोई बताएगा मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें क्या करना है?
वेरी साइन और इंपॉर्टेंट कोस चीज के फॉर्म में लाना है। है, साइन और कॉस के फॉर्म में लाना है। तो सेकंड थीटा रेसिप्रोकल है हमारे अपॉन साइन थीटा माइनस ये है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा और कंप्लीट पे स्क्वायर लगाई हुआ है। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे अंदर। एलसीएम क्या आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा 1 माइनस ऊपर आ जाएगा कोस थीटा और कंप्लीट पे स्क्वायर। ठीक है, और अब जब स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों पे जाएगा 1 माइनस कोस थीटा और इस पे स्क्वायर चला जाएगा, पूरे पे जाएगा। ऐसे नहीं है कि इसका स्क्वायर होगा अलग से, इसका ना आइडेंटिटी लगेगी बाद में, अगर खोलना चाहो तो। और नीचे इस पे जाएगा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, हमें लाना है 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा। 1 माइनस कोस थीटा ऊपर आ चुका है, आंसर पे भी ध्यान देना है, लेकिन पावर में 2 है, यानी 2 ब्रैकेट है ऊपर देखा जाए तो, एक ब्रैकेट कैंसिल होगी, है ना। और नीचे साइन स्क्वायर थीटा है, तो यूजिंग हम वो प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो मैंने बताई थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ से हमारा साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहीं इसको रिप्लेस कर देंगे नीचे, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा को रिप्लेस कर देंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी बनेगी। इस पे भी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमेशा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, या फिर कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ रखते हो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आएगा, और आइडेंटिटी भी बना सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसके आगे यहाँ लिख देता हूँ। अब ऊपर ब्रैकेट में दो पावर है, 1 माइनस कोस थीटा और इनटू में 1 माइनस कोस थीटा, दो बार लिख दिया मैंने। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो हो जाएगा ए प्लस बी, यानी कोस थीटा माइनस कोस थीटा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा वाली ब्रैकेट कट जाएगी और बचेगा कोस थीटा अपॉन में 1 कोस थीटा इज इक्वल टू आर एच एस। आया समझ में, नहीं आया बताओ? यस सर। यस सर। देखो, अगर नहीं आया तो बताओ, रिपीट करता हूँ दोबारा में। कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ एक ही आइडेंटिटी यूज की और कुछ किया ही नहीं है। कोसेकेंड को 1 माइनस कौन साइन, कोट को कोस अपॉन साइन लिखा, एलसीएम लिया था, स्क्वायर दोनों पे दे दिए थे अलग अलग, न्यूमरेटर को अलग, डिनोमिनेटर को अपना अलग कर दिया। फिर नीचे जो साइन स्क्वायर थीटा है, अब हमेशा आपको माइंड में आना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो जिसकी वैल्यू लिखनी है उसको शिफ्ट कर दो उसके पास। तो अभी इसको लिखा हमने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, इसके ऊपर स्क्वायर लगा सकते हैं, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं, इसको बनेगा ये। ऊपर पावर दो थी तो दो बार ब्रैकेट लिखी, नीचे प्लस बी इंटू माइनस लिखा, दो ब्रैकेट सेम थी, कट गई, जो आंसर आ गया वो आपका आरएचएस आ गया। ठीक है, यस सर। यस सर। कुछ करना ही नहीं है इसमें, तो हमें तो सिर्फ आइडेंटिटी के हिसाब से चलते जाना, चलते जाना, कहीं कंफ्यूजन ही नहीं है। कोमल, कोमल है भी ऑनलाइन? कोमल है क्या? तो क्या मेरी विजिबल नहीं है स्क्रीन? Sir, it's very blur. ब्लर? Yes, sir. बेटा चेक योर Yes, sir. इंटरनेट कनेक्शन, चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। तो आगे चले बेटा, तो Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन देखो, Yes, बड़ा sir. इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, कोस ए अपॉन में 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन प्लस 1 प्लस साइन है अपॉन कोस। ठीक है,
और आंसर में दिखाना है 2 सीकेंट है। सीकेंट अपने आप आ जाएगा क्योंकि वो कोस का रेसिप्रोकल है, ध्यान रखना। सीकेंट अपने आप आ जाएगा क्योंकि वो कोस का रेसिप्रोकल है। तो तुम तो फिर ऑलरेडी यहाँ पे कोस और साइन में सारी चीज को चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। अपना जो भी चीज रखे हो करते चलो। बीच में प्लस है, नीचे एलसीएम लो, सीधा, कुछ नहीं करना, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, कोई मेथड नहीं है, सीधा एलसीएम लो, अपने आप आ जाएगा। हो गया 1 प्लस साइन है, एलसीएम लेते हैं तो इनटू में कोस है। क्योंकि देखो बेटा बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है, मैं बता देता हूँ, बहुत बच्चों को पता भी है ये एलसीएम कैसे आया। ठीक है, अब तक तो आप किसी भी कॉन्स्टेंट्स का एलसीएम ले रहे थे या अभी तक किसी वेरिएबल का ले रहे थे। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है। जैसे नीचे दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंट है तो मल्टीप्लाई आता है हमेशा एलसीएम। जैसे मैंने लिखा 1/2 प्लस 1/3, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप लेते हो 2 और 3 का, तो ये 2 और ये 3, 2 और 3 यहाँ पे आते हैं तो ये 6 आता है। तो 6 की बजाय मैं 2 और 3 कर देता हूँ ना, क्योंकि दोनों डिफरेंट है, बात वही है, 6 ही है। तो इसीलिए ये एलसीएम आया। बेटा कंफ्यूजन मुझे पता है बच्चों को होती है, लेकिन पूछते नहीं है। तो 1 प्लस साइन है कॉस से कम्प्लीटली डिफरेंट है, कुछ को हाईएस्ट कॉमन कुछ भी नहीं था, तो इसलिए एज इट इज आया, मल्टीप्लाई लगा के बीच में एलसीएम। तो अब 1 प्लस साइन है, अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं तो 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कोस है। कोस है के ऊपर कोस है से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर ए। कोई डाउट तो नहीं है बेटा? मुझे पता है नो किस किस सर। तरह से डाउट, किस किस तरह के डाउट होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे बिना पूछे बता रहा हूँ, क्योंकि तुम तो पूछते नहीं हो। ठीक है, हाँ लिखिए, हाँ लिखना है कोस स्क्वायर ए फिर प्लस। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो कोस ए से कोस ए कट जाएगा, बचेगा 1 प्लस साइन ए। और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा, है ना। क्योंकि 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है, दो ब्रैकेट सेम है तो बेस सेम में पावर ऐड हो जाएंगे। अब यहाँ होल स्क्वायर खोल लेंगे, कुछ करना ही नहीं है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री यूज हो ही नहीं रही अभी कहीं, अब तो सॉल्यूशन चल रहा है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, यानी 2 साइन ए, ये 2ab हो गया, 2 इंटू ये 2 और 2 इंटू साइन ए 2a, 2ab आ गया। अब नीचे क्या है, नीचे मल्टीप्लाई नहीं करना भी आपको, कोस है। अब देखो कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर, आइडेंटिटी है हमारे पास, यहाँ लिख देंगे यूजिंग जो आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी जरूर लिखनी है, पेपर में नंबर कर जाएंगे। कोस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर कितना बन जाएगा, ठीक है। और ये है आपके पास यहाँ पे, और प्लस का 2 साइन है, और नीचे जो आइडेंटिटी है वो मैं एज इट इज लिखता हूँ, ठीक है। अब ये कितने बन गए, 2 प्लस 2 साइन है, और नीचे वाला एज इट इज है ही, ये 2 कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस साइन है बचेगा अंदर, ऊपर से 2 कॉमन लेंगे। अब नीचे क्या था वो लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन है इंटू में कॉस है। अब 1 प्लस साइन है और 1 प्लस साइन है वाली ब्रैकेट कंप्लीट कर जाएगी। अब बचेगा क्या, ऊपर 2 और नीचे कॉस है, और ये 2 वन अपॉन कोस है, 2 इंटू ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपॉन में कोस है, रेसिप्रोकल है, और इसका किसका है ये, सीकेंट है का, रो इज इक्वल टू RHS। यहाँ हुई है ट्रिग्नोमेट्री बस यूज इस स्टेप में, इस स्टेप में, और एक यहाँ पे बस। समझ में आया कि नहीं आया? सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री दो ही जगह यूज है, बाकी तो यस सर। सॉल्यूशन चल रहा है, आगे तो कुछ किया ही नहीं, इसमें तो कुछ करने वाली चीज नहीं है। बस यहाँ पे कहीं पे पॉइंट ऐसा आ जाता है कि जहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री यूज करनी ही पड़ती है ना। और तो सॉल्यूशन है मेन, तो इसका कुछ भी नहीं है इसमें। तो आया समझ में, दोबारा बताऊं? आ गया सर आ गया। चलो आगे चलते हैं। ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है और सबसे इजी चीज है जो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो सॉल्यूशन देती है तुम्हें, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देगी। तुम्हें नहीं भी आता हो क्वेश्चन तब भी तुम्हारा सॉल्यूशन हो जाएगा। एक ऐसी बात बताऊंगा लास्ट में, बिल्कुल जब हम चैप्टर ये वाली एक्सरसाइज कर लेंगे, आपको करने के बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
तो थर्ड क्वेश्चन है, हिंट भी दे रखा है उसमें। तो देखो हिंट तो क्या, ये चीज मैंने आपको पहले ही बता दी थी बेटा। बुक ओपन कर रखी सबने? यस सर। हाँ, उसमें देखो हिंट में लिखा है राइट द एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा एंड कोस थीटा। तो कि ये चीज मैं पहले बता रहा हूँ बेटा, ये जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन है हमारे, ये जो है ना, ये, हाँ, तो इनमें आपको क्या करना होता है बेटा, साइन थीटा और कोस थीटा में ही मैक्सिमम आपको अपने एक्सप्रेशन को लेके चलना होता है। तो आप लोग प्रैक्टिस भी तो नहीं करते हो। अभी स्कूल खुल जाएंगे फिर करवाएंगे प्रैक्टिस, क्लास में बैठा बैठा के ना, क्योंकि वैसे तो आप करते नहीं हो, सामने बैठा के करवानी पड़ेगी। फिर तुम भागते हो इधर से उधर। इसका लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है। हंसी आ रही होगी कई लोगों को तो कि अब स्कूल खुलने वाले हैं, है ना। अब पता नहीं क्या होगा हमारा। क्या लिखा है, टेंजेंट थीटा, संजना को बड़ा वो हो रहा होगा। कोस थीटा पॉइंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो हमें इसको 1 + सीकेंड थीटा और कोसेकेंड थीटा ये प्रूव करना है। तो कुछ नहीं, साइन कोस में चेंज करते हैं पहले। टेंजेंट को लिखते हैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ऊपर वाला। इसका डिनोमिनेटर में 1 माइनस कोट को लिखते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, ऐसे इस कोस थीटा को लिखते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। नीचे लिखते हैं 1 माइनस टेंजेंट थीटा को साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। अभी तक कुछ नहीं किया मैंने, सिर्फ इनको एक्सपेंड किया है जो लिखे हैं। अब नीचे एलसीएम लेना है हमें पहले। पहले देखो, हमेशा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सॉल्व किया जाता है। ये दो टर्म है, तो इनकी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी अभी रेशनल है। तो पहले इनको सॉल्व करेंगे, बाद में आपस में सॉल्व करना है। पहले पहले खुद के घर का झगड़ा निपटाना होता है, तब किसी दूसरे के घर में जाके आप सॉल्यूशन दे सकते हो। तो पहले इनको आपस में खुद को सॉल्व कर लेते हैं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। नीचे देखो, नीचे दो टर्म है, तो इनका एलसीएम लेके सोल्व करते हैं। माइनस, इसके नीचे 1 लगा देते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा इनका, साइन थीटा। दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा, छोटे तो नहीं वर्ड्स? नो सर। नो सर। ठीक है, तो साइन थीटा नीचे एलसीएम आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो साइन थीटा आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस, ऊपर ब्रैकेट रहेगा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। नीचे का एलसीएम ले लेंगे इसके नीचे लगा के, कोस थीटा एलसीएम आ जाएगा और यहाँ बन जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लिया। अब सोल्व हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब इनको रेसिप्रोकल कर लेते हैं, प्रॉपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में ले आते हैं। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा तो है ही। अब डिनोमिनेटर जब ऊपर जाएगा तो इंटरचेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में जब जाएगा तो ऊपर साइन थीटा, उनमें नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरी टर्म का क्या है, ऊपर क्या है, कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इनटू में रेसिप्रोकल हो जाएगा, कोस थीटा ऊपर चला जाएगा अपॉन में कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये देखो साइन थीटा इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा बन गए। ठीक है, अब एक चीज नोटिस करना बेटा, यहाँ bracket में, हाँ, ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा है, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। टर्म सेम है लेकिन बीच में माइनस है, साइन चेंज है। यहाँ कोस के पास प्लस है, माइनस है, साइन के पास प्लस है, साइन के पास माइनस है। तो मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेता हूँ, ध्यान रखना बेटा, इसमें से माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं साइन को, और वो माइनस साइन निकल के बाहर आके प्लस के साथ क्या चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। माइनस साइन में से कॉमन लेके जब बाहर आएगा तो यहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा। ऊपर तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा
अब ये जो माइनस है मैं पहले यहाँ लगा देता हूँ, तो ठीक है। अब देखना क्या होगा, ये तो ऊपर तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपोन में साइन थीटा, तो यहाँ है नहीं। लेकिन जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये कोस थीटा जो प्लस का है माइनस हो जाएगा, और माइनस का कोस थीटा माइनस का साइन थीटा प्लस का, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो भी साइन चेंज होते हैं, और जब वापस लेंगे तो भी तो साइन चेंज होंगे, ताकि वो पहले जैसे हो जाए। तो साइन थीटा आगे आ जाएगा और माइनस कोस थीटा पीछे हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है भाई? भाई यही डाउट, यही इस क्वेश्चन में यही यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, बस मैं यहाँ पे दिक्कत आती है। तो यहाँ है तो बताओ भी दोबारा बताओ। नो सर। तो अब नीचे देखो, अब नीचे एलसीएम लेंगे, हमें और कुछ नहीं करना। कोस थीटा और साइन थीटा अलग अलग है, हैं? तो ये तो आएंगे आएंगे एलसीएम, एलसीएम में ये तो आएंगे ही, कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। लेकिन ये दोनों कॉमन है, तो जो कॉमन है वो तो बताइए आपको एलसीएम में कैसे आता है। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, सिंगल टाइम आ जाएगा, ठीक है। कोस थीटा साइन थीटा डिफरेंट है, वो दोनों तो आएंगे आएंगे, लेकिन ये सेम थे, तो जैसे सेम होता है नीचे एलसीएम में, नीचे दोनों में 2 है तो एलसीएम तो 2 ही आएगा खाली, दो 2 थोड़ी आएगा। तो अब एलसीएम आ गया, एलसीएम आ गया तो न्यूमरेटर को एलसीएम को न्यूमरेटर से डिवाइड करो। कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा से ये भी कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन थीटा। और साइन थीटा को जो ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे साइन स्क्वायर थीटा है, तो बन जाएगा साइन क्यूब थीटा, बीच में माइनस। ऐसे ही साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, जब एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा की ब्रैकेट कट जाएगी, तो बचेगा कोस थीटा, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ऊपर कोस स्क्वायर थीटा, तो बन जाएगा कोस क्यूब थीटा। आया समझ में? ठीक है। यस सर। हाँ, अब आगे देखते हैं, आगे यहाँ देखते हैं। एक मिनट बेटा, थोड़ा लाइट हो गया, इनके डाल लेते हैं थोड़ा। ठीक है, देखो ये इक्वल टू साइन लगा दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी मैंने लर्न करवाई थी 9th क्लास में, बहुत मार मार के याद करवाई थी, शायद अभी भी याद है आप लोगों के। याद मुझे पता है किस किस को होगी, चंदना को तो बिल्कुल नहीं है। ये साइन क्यूब माइनस कोस क्यूब, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब, है ना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में हेल्प करता होता है, ए क्यूब माइनस बी होता है बेटा ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होती है, याद थी। चलो, तो ऊपर मैं आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए माइनस बी, ए ए कौन है? साइन थीटा, बी कौन है? कोस थीटा, तो यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, थोड़ा स्पेस कम है इसलिए छोटा छोटा लिखता हूँ। तो ए माइनस बी हो गया, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर ये आपका साइन थीटा है तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस ए बी मतलब साइन थीटा इंटू कोस थीटा, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। बेटा दिखाई पड़ रहा है? यस सर। यस सर। बस पेज तो है ना। अच्छा, अब नीचे जो है वो एज इट इज रहेगा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा इंटू में साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो ऊपर प्रोडक्ट में है दो ब्रैकेट, और नीचे भी प्रोडक्ट में है सब, तो साइन थीटा माइनस कोस थीटा वाली जो ब्रैकेट है वो ऊपर वाली ब्रैकेट को काट देगी, कैंसिल कर देगी, वो तो खत्म, ठीक है। यस सर। अब बच गया, यस सर। और यहाँ साइन स्क्वायर प्लस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना बन जाएगा? आइडेंटिटी से, वन। आइडेंटिटी लिखना, 1। ठीक है। हाँ, वेरी गुड। प्लस बचा क्या? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और नीचे क्या बचा? साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे भी
बेटा ट्रिग्नोमेट्री इसमें यूज ही कहाँ हो रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसमें ट्रिग्नोमेट्री तो का यूज ही नहीं हुई हमारी, सिर्फ यहाँ के अलावा। अभी तो रेसिप्रोकल चला, फिर आइडेंटिटी लग गई, बस यहीं कट गया, यहाँ पे इसका आइडेंटिटी का यूज हुआ है, और कुछ हुआ ही नहीं। अब यहाँ जो है ये एलसीएम में कंप्लीट के नीचे है, इसको सेपरेट कर लेंगे, ऊपर दो टर्म है तो दोनों के नीचे चला जाएगा। तो वन अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा, नीचे भी जाएगा वो साइन कोस थीटा, और नीचे भी क्या है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये तो कंप्लीट कर गया ऊपर, सब कुछ प्रोडक्ट में रहा है ना। कितना बचेगा उधर, वन। वन मैं पहले लिख देता हूँ आपका, ठीक है। अब देखो वन अपॉन साइन थीटा इंटू एक वन होगा, वन अपॉन साइन थीटा क्या बन जाएगा बेटा, ये मैंने वन जो यहाँ आएगा ना वो मैंने आगे लिख दिया पहले, इसका मैं पीछे लिख रहा हूँ। तो वन अपॉन साइन थीटा बन जाएगा कोसिकेंट थीटा, और वन अपॉन कोस थीटा बन जाएगा सीकेंट थीटा। सेकंड। ये आपका हो गया RHS। आया नहीं समझ में, बताओ। Yes, sir. यस सर। बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक ही जगह यूज हुई है, बस एक ही जगह। ये महक है ऑनलाइन? महक है? नहीं है? रिक्वेस्ट भेजी थी उसको। तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सर आ Yes, sir. गया। आ गया। हिमांशु है, हिमांशु। तो कुछ नहीं यस किया, सर। साइन कोस में चेंज कर लिया, ठीक है। उसके बाद न्यूमेटर डिनोमिनेटर को खुद से आपस में सोल्व किया, फिर एलसीएम लेने से पहले इनको सेम किया हमने। तो दो ब्रैकेट, टर्म सेम थी, बीच में साइन डिफरेंट था, तो माइनस कॉमन लेकर सेम बना दिया। समझ आ गया? फिर एलसीएम लेने के बाद ए क्यूब माइनस बी यस क्यूब सर। लगा, बस। उसके बाद कट गया, उसके बाद मैंने कुछ नहीं किया, एलसीएम को सेपरेट कर दिया था, बस। आइडेंटिटी याद रखो, पूरा क्वेश्चन खराब हो जाएगा आइडेंटिटी याद नहीं। क्या बोल रहे हो हिमांशु? हाँ, सर हिमांशु कुछ क्या नहीं। बोल रहा है? माइक ऑफ कर लिया अब अपना, ठीक है बेटा। देखो फोर्थ क्वेश्चन में हिंट दे रखा है आपको, सिंप्लीफाई एलएचएस एंड आरएचएस सेपरेटली। मैं आपको चलो जो लास्ट में बताना चाह रहा था ना, सुन रहे हो मेरी बात? Yes, sir. यस सर। मैं तो लास्ट में आपको बताने वाला था, अब मैं बता देता हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसी ने खुद बोल दिया है। देखो ट्रिग्नोमेट्री में क्या करना है, सुन लेना ध्यान से, बहुत बोर्ड के पेपर के टाइम की बात अभी बता रहा हूँ मैं तुम्हें, भूल नहीं जाना। जब भी ट्रिग्नोमेट्री करते हो आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हो, ठीक है। और आप सपोज नहीं पहुंच पा रहे हो उनके राइट हैंड साइड तक, तो लेफ्ट हैंड साइड को आप जहां तक लेके जा सकते हो, जितना सोल्व कर सकते हो, जो भी कुछ आता है उसके अंदर, जो आइडेंटिटी लगती है, कुछ एलसीएम एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी लगता है, वो लगा के लास्ट तक छोड़ दो। उसके बाद आप क्या करो, आरएचएस को उठा लो, आरएचएस ले लो और आरएचएस को सोल्व करना शुरू करो। तो आप कहीं ना कहीं ये देखोगे कि आप जो सोल्व करने के बाद जो एलएचएस आया था और आरएचएस जब लेके चलोगे तो वो दोनों इक्वल आ जाएंगे। तो जरूरी नहीं है कि हमें एलएचएस लेके चलना तो आरएचएस दिखाना ही दिखाना है, नहीं। हम एलएचएस को लेके छोड़ सकते हैं जहां हमारा मन करे, और आरएचएस को लेके चल सकते हैं और वहां तक लेके आ सकते हैं जहां तक हमने उसको लास्ट छोड़ा है। तो दोनों भी अगर तब भी उस केस में इक्वल आ जाते हैं तो हमारा वो क्वेश्चन रॉन्ग नहीं, बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बात समझ में? Yes, यस sir. सर। तो इस क्वेश्चन में यही करना है आपको, अगर ये करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है। लेकिन ये बिना दोनों तरफ को सोल्व किए भी हो सकता है। जैसे मैं इसमें हर तरीके से बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि देखो मैं हर क्वेश्चन को हर टाइप से बताता हूँ आपको, ताकि पता नहीं किस बच्चे को क्या सही लगे। तो पहले मैं एलएचएस लेके चलूंगा इसको पूरा इधर कर दूं, ताकि तीनों टाइप एक में आ जाए। एलएचएस क्या है इसमें, वन प्लस सीकेंट है, कौन सी क्या है, वन प्लस
पहले हमें एलएचएस लेके चलूंगा और आरएचएस तक ले आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, सीकेंट है, मैंने बताया था सबसे इम्पोर्टेंट बात, कोस साइन में चेंज करते हैं, तो हो जाएगा 1 कोस, और नीचे हो जाएगा 1 कोस, ऊपर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा कोस और आ जाएगा कोस ए प्लस, और नीचे 1 कोस, ठीक है। अब देखो, अगर रेसिप्रोकल करके काटना चाहते हो तो काट दो, नहीं तो यहाँ पे आपको पता है ये न्यूमरेटर, ऊपर न्यूमरेटर का, ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, तो ये कट जाएंगे, रेसिप्रोकल करूंगा तो भी कट जाएंगे, तो मैंने अभी काट दिया, कंफ्यूजन तो नहीं, ठीक है। तो बचेगा ऊपर खाली ये, है ना। अभी हम नहीं पहुंचे, अभी हम वहां तक पहुंच नहीं पाए हमारे आरएचएस तक, तो हमें क्या करना है, आरएचएस में ध्यान देते हैं, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस स्क्वायर है, तो बेटा हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे सेम चीज से, 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई और 1 माइनस कोस ए से डिवाइड, ताकि उस पर कोई इफेक्ट ना पड़े वैल्यू पे। आया समझ में? यस सर। आया? हाँ। अब ऊपर यस देखो, सर। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 माइनस कोस ए। अब यूजिंग आइडेंटिटी यहाँ लिख देना, यूजिंग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है उसके हिसाब से, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर वो क्या लिख सकते हैं हम, साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए इज इक्वल टू आरएचएस। पहुंच गए आरएचएस पे? पहुंच गए? यस सर। चलो ठीक है। अब सेकंड टाइप इसी का, मैं आरएचएस लेके चल रहा था, या आरएचएस नहीं लेके चलते हैं तो दोनों को ले चलते हैं, आरएचएस से भी हो जाएगा। आरएचएस से कैसे हो जाएगा, देखो अभी मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक क्या है, सुनो। मैं आरएचएस को लेके चला, एलएचएस को लेके चला, तो आरएचएस पे आ गए। अगर मैं कहूँ आप बेटा आरएचएस को लेके चलो और एलएचएस तक पहुंच जाओ, तो यहाँ से उल्टा देखना शुरू कर दो ना। ये आपका क्या हो गया, आरएचएस इज इक्वल टू, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो गया, यहाँ पे एलएचएस इज इक्वल टू होता था, तो क्वेश्चन यहाँ स्टार्ट हो गया, आरएचएस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए को लिखा 1 माइनस कोस स्क्वायर, लिख सकते हैं। उल्टा देखोगे तो आरएचएस एलएचएस दिखेगा। फिर इसको दो बार ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिखोगे, यहाँ पे नीचे से देखो, फिर ये ब्रैकेट से ब्रैकेट बन जाएगी, 1 प्लस कोस ए हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से गड़बड़ आएगी थोड़ी, यहाँ से 1 प्लस कोस ए जो बचेगा उसके, इसमें आपको क्या करना है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के दोनों को डिवाइड करना है कोस से, और फिर कोस से जब डिवाइड करोगे, देखो डिवाइड कर रखा है फिलहाल, 1 प्लस कोस ए का न्यूमरेटर था 1, तो 1 को भी कोस ए से डिवाइड किया है, और 1 प्लस कोस ए का न्यूमरेटर भी 1 मान के चले थे, उसको भी कोस ए से डिवाइड कर सकता है ना। फिर आप क्या करोगे, ऊपर वाले को सेपरेट कर लोगे, एलसीएम को, ये आ जाएगा। उल्टा चलोगे तो ये आ जाएगा। आया समझ में? नहीं आया? ये कम आया होगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने बोर्ड पे ही समझाया वैसे। वो इसको ये वाला कम, कोई बात नहीं, कोशिश करना है इसको। और बाकी जो नेक्स्ट टाइप है, थर्ड टाइप, जो बुक के हिसाब से है, उसमें आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करोगे तो 1 प्लस 4 से तक आंसर आके रुक जाएगा आपका। सुन रहे हो? यस सर। यस सर। हाँ, 1 प्लस 4 से तक आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ तक छोड़ देना, यहाँ के बाद आरएचएस उठा लेना, और आरएचएस उठाने के बाद साइन स्क्वायर ए, यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा। एलएचएस लोगे तो यहाँ तक आ जाएगा, फिर आरएचएस उठा लेना। आरएचएस में है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कोस ए। अब साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए अपॉन में, नीचे तो 1 माइनस कोस ए, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस कोस ए, 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए वाली कट गई, क्या बचा, 1 प्लस कोस ए। एलएचएस भी ये है, दोनों इक्वल हो गए, आंसर सोल्व हो गया। लिख देना एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। है समझ में नहीं आया? यस सर। कर लोगे इसको? यस सर। यस सर।
तो अगर अभी कोई डाउट है तो वाले किसी टॉपिक में किसी क्वेश्चन में तो पूछ सकते हो अभी, क्योंकि आज इतने ही क्वेश्चन करेंगे। लेकिन आज मैं इसलिए इतने करवा रहा हूँ क्योंकि ताकि आप जो है इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद करो अपने हाथ से, करना जरूर। संजना कहाँ चली गई? संजना छोड़ के चली गई। प्रेम प्रेम भी गया, ये पता नहीं कहाँ चले जाते हैं बीच में, क्योंकि करके सारे नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं अटेंडेंस चेक करके आज फोन करूंगा अभी आज तुम्हारे घर, क्योंकि कितनी अटेंडेंस से क्यों चले गए बीच में छोड़ के चले। चलो ठीक है, तो किसी टॉपिक में डाउट है तो बताओ मुझे। ये माइक ऑफ करो कुणाल अपना। तो कोई टॉपिक में डाउट है तो बताओ मुझे, अभी पीछे वाले किसी भी टॉपिक में डाउट है तो। बोलो पीछे कोई टॉपिक है जो क्वेश्चन है, कोई भी चाहे उसमें कोई डाउट है तो पूछो। दो नो सर। कुछ कुछ पूछना हो, कोई क्वेश्चन किसी भी तरीके का। सर हाँ, बोलो। ये जो टेन थीटा होता है इसको हम लिख सकते हाँ, हैं साइन थीटा में कोस थीटा। ये उस हाँ। टेबल के टेन से होता है। टेबल से क्या आप रेशो से चेक कर सकते हो? जो सुनो ध्यान से देखो, हमारे पास जो है साइन थीटा, साइन की जो वैल्यू होती है, साइन हमारा होता है, अगर ए एंगल की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और कोस होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। दोनों के नीचे हाइपोटेन्यूज है और दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर बेस है। और टेंजेंट अगर लेते हैं तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेस थोड़ा मैं स्पेस लगा रहा हूँ, है ना। तो अगर मैं टेंजेंट की वैल्यू को, परपेंडिकुलर बेस को, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों से डिवाइड कर दूं एच से, पी अपॉन एच और बी अपॉन एच, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में किया है हमने। ठीक है, तो पी अपॉन एच क्या है? ये हो गया साइन, और बी अपॉन एच क्या है? ये है कॉस, है ना। तो टेंजेंट ए को हम साइन और कॉस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चाहे वैल्यू को देख के करोगे तो भी हो जाएगा, वैल्यू यस देख लो सर। आप, है ना। मैं आपको चलो बता देता हूँ, जैसे साइन 45 ठीक है, कॉस 45, दोनों को डिवाइड करते हैं। चलो तो साइन 45 कितना होता है? 1/√2, और cos 45 कितना होता है? 1/√2। दोनों सेम है, कर जाएंगे, 1 आ जाएगा, और 1 कितने पे वैल्यू होती है? टेंजेंट 45। यानी टेंजेंट 45 को मिल सकते हैं किसके इक्वल? साइन 45 डिग्री अपॉन में cos 45 डिग्री, है ना। एंगल भी सेम है तीनों, ए है तो यहाँ पे ए ही आएंगे। ठीक है, तो साइन की वैल्यू और cos की सेम वैल्यू पे डिग्री पे डिवाइड करते हैं तो टेंजेंट की वैल्यू बनती है। आए समझ में? यस सर। और पूछो। ठीक है, तो अपना ये प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन की, है।